हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पीटरसन एल्गोरिथम देखा था और उस वीडियो में हमने बोला था कि अगर दोनों प्रोसेस सेम टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहे तो कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में पहले जाए। तो हमने क्वेश्चन क्या लिया है, इफ P1 and P2 are trying to enter in critical section at the same time, then which one will enter in critical section first? पहला ऑप्शन क्या है, द प्रोसेस विच एग्जीक्यूट स्टेटमेंट टू फर्स्ट। मतलब कि अगर आपका यहाँ पे देखिए जो हमने कोड लिखा है इसको नंबर दे दे 1 2 3 4 एंड 5, 4 तक चलते हैं, 4 ऑप्शन ही दिया है क्या इसमें। द प्रोसेस विच एग्जीक्यूट स्टेटमेंट टू फर्स्ट, मतलब जो प्रोसेस P1 और P2 है दोनों में से जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा सेकेंड वाले को पहले वो क्रिटिकल सेक्शन में पहले जाएगा, या फिर द प्रोसेस विच एग्जीक्यूट स्टेटमेंट 3 फर्स्ट, या फिर द प्रोसेस विच एग्जीक्यूट स्टेटमेंट नंबर 4 फर्स्ट, वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में पहले जाएगा। ठीक ना। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। आप कोड को रन करना शुरू कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे कोई भी प्रोसेस अगर इंटरसेक्शन में जाता है, कोई भी प्रोसेस अगर इंटरसेक्शन में जाता है तो उसके लिए एक अदर वेरिएबल बनता है, और अदर वेरिएबल बनने के बाद अदर वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन होती है 1 माइनस प्रोसेस। अब प्रोसेस की वैल्यू यहाँ पे 1 और 0 हो सकती है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक, अब देखिए जैसे ही प्रोसेस तीसरा स्टेटमेंट रन करता है, जैसे ही प्रोसेस तीसरा स्टेटमेंट रन करता है तो इसको ऐसा करते हैं कि तीसरे स्टेटमेंट को मान लो P1 पहले रन किया और P2 उसके बाद रन किया, और वैसे ही यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 को मान लीजिए P2 पहले रन किया और P1 उसके बाद रन किया। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पहले और दूसरे स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पहले और दूसरे स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, क्योंकि ध्यान से देखिए एक वेरिएबल बना अदर, और अदर आपका इक्वल टू 1 माइनस प्रोसेस, जो सब में होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तीसरे और चौथे को बारी बारी से चेक कीजिए कि तीसरे वाले को P1 पहले रन कर रहा है तो क्या होगा, और चौथे वाले को P2 पहले रन कर रहा है तो क्या होगा। इस कंडीशन में हम एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, फिर हमारा जो आंसर आएगा उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक, देखिए हम रन करना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि अगर P1 और P2 है, P1 और P2 है, ठीक ना, और एक आपका अदर यहाँ पे वेरिएबल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और टर्न, टर्न का शुरू में कोई वैल्यू नहीं था। आप पिछली वीडियो में इसको सॉल्व किए होंगे तो आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में जाना शुरू किया, P1 मतलब आपका जीरो, प्रोसेस की वैल्यू जीरो है, अदर आपका एक वेरिएबल बना, तो अदर की वैल्यू आपकी 1 माइनस जीरो मतलब 1 हो जाएगी। फिर से फिर से देखिए यहाँ पे, अभी तो यहाँ तक आप इस वाले प्रोसेस को रोके रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप आराम तरीका से अदर इक्वल टू 1 करके रोके रहिए, और प्रोसेस नंबर P2 को भी क्रिटिकल सेक्शन में भेजना शुरू कीजिए। तो प्रोसेस नंबर P2 मतलब प्रोसेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अदर बनेगा तो अदर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अदर इक्वल टू 1 माइनस 1, 0 हो गया। ठीक ना। अब देखिए अब लाइन 3 को प्रोसेस नंबर P1 पहले एग्जीक्यूट कर रहा है, लाइन 3 को प्रोसेस नंबर P1 पहले एग्जीक्यूट कर रहा है, और हमने पहले बताया था कि आपको कि इसे आप थोड़ा किनारे रखिए। हमने पहले बताया था आपको कि इंटरेस्टेड 0 इज इक्वल टू, और इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड 1 इक्वल टू आपका क्या होता है, शुरू में हमेशा फॉल्स रहता है, शुरू में हमेशा फॉल्स रहता है, मतलब इनिशियली ये वैल्यू आपको फॉल्स दी ही रहेगी। ठीक ना। देखिए अगर तीसरे स्टेटमेंट को प्रोसेस नंबर P1 पहले रन करता है तो इंटरेस्टेड प्रोसेस, प्रोसेस मतलब क्या है, जीरो, तो उसकी वैल्यू को ट्रू कर देगा, फॉल्स मतलब इसको ट्रू कर दिया। ठीक, अब इसके बाद अब इसके बाद प्रोसेस नंबर P2 तीसरे वाले को रन करेगा, तो प्रोसेस मतलब 1, तो इंटरेस्टेड 1 इक्वल टू ट्रू, तो इसको ट्रू कर देगा। ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, अब प्रोसेस नंबर 4 को P2 पहले रन कर रहा है, P2 पहले रन करेगा तो प्रोसेस की वैल्यू क्या है, प्रोसेस की वैल्यू क्या है P2 के लिए 1 है, तो टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक, देखिए उसके बाद प्रोसेस नंबर P1 आपका स्टेटमेंट नंबर 4 को रन करेगा, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, टर्न इक्वल टू प्रोसेस, तो टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0 हो जाएगी।
ठीक ना। अब देखिए, अब पांचवें स्टेटमेंट को दोनों प्रोसेस बारी बारी से रन करेंगे। तो टर्न इक्वल टू प्रोसेस, तो टर्न की वैल्यू यहाँ पे भी किस क्या हो गई, टर्न की वैल्यू 0 हो गई है। और प्रोसेस की वैल्यू क्या है, प्रोसेस की वैल्यू आपकी प्रोसेस P1 के लिए 0 है। इंटरेस्टेड अदर, इंटरेस्टेड अदर मतलब P1 के लिए अदर क्या है, 1 है। तो इंटरेस्टेड 1 की वैल्यू क्या है, ट्रू है, और ट्रू ट्रू सही हो गया। मतलब कि प्रोसेस P1 आपका वाइल का कंडीशन ट्रू कर दिया, तो यहाँ पे वाइल लूप हमेशा घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। इसका मतलब प्रोसेस P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा है, प्रोसेस P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा है यहाँ पे। ठीक, तो अब देखते हैं प्रोसेस P2 क्रिटिकल सेक्शन में जा पाता है कि नहीं जा पाता है। प्रोसेस P2 आपका क्रिटिकल सेक्शन में जा पाता है कि नहीं। तो अगर प्रोसेस P2 के लिए टर्न की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पहले से 0 है। प्रोसेस प्रोसेस P2 के लिए आपका प्रोसेस की वैल्यू क्या है, 1 है। पहला कंडीशन फेल हुआ, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस P2 चला जाएगा। अगर while लूप के बाद सेमी कॉलन आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर अंदर का कंडीशन ट्रू है तो वहां पे while लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। आपका प्रोसेस या फिर आपका वहां पे दूसरे इंस्ट्रक्शन पे आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। मीन्स अगर यहाँ पे while लूप कंडीशन ट्रू हो गया तो यहीं पे घूमता रहेगा और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा नहीं पाएगा। हमने चेक किया कि जो प्रोसेस इंस्ट्रक्शन नंबर 4 को पहले रन कर रहा है, देखिए P2 पहले रन कर रहा था, वही प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन में पहले रन कर रहा था। आप इसके ऑर्डर को चेक कर सकते हैं। आप हमने एक ऑर्डर लिया था तो प्रोसेस नंबर P2 क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा था। आप कोई भी ऑर्डर रख के चेक कर सकते हैं और दोनों प्रोसेस को आप रन करके चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो प्रोसेस इंस्ट्रक्शन नंबर 4 को पहले रन कर रहा है, वही प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे प्रोसेस नंबर P2 आपका क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, द प्रोसेस विच एग्जीक्यूट स्टेटमेंट नंबर 4 फर्स्ट, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमने दो प्रोसेस लिए थे और दोनों प्रोसेस को ऐसे चेक किया। आप इसका जो ऑर्डर है इसको आप उल्टा सीधा करके चेक कर सकते हैं, और चेक करेंगे तो आपको फाइनली पता चलेगा कि वही प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है जो प्रोसेस इंस्ट्रक्शन नंबर 4 को पहले रन कर रहा है। ठीक, तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हार्डवेयर टाइप के सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे और आगे धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।